नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज यो बायो। आज के बायोलॉजी क्लास में हम बात करने वाले हैं नेफ्रीडिया सिस्टम इन अर्थवर्म की, यानी अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म के लिए आप लोग अपना रफ नोटबुक, पेन, पेंसिल, कलर्ड पेन्स निकालो, मेरे साथ पहले ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसका थियरी सिखाता हूँ। अब इसमें क्या करना होगा ना, आपको एकदम सेंटर में रिंग लाइक ओपनिंग बना दो, दैट शुड रिप्रेजेंट माउथ। उसके बाद फनल लाइक स्ट्रक्चर, फनल लाइक स्ट्रक्चर के बाद उसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लो। अब ये हो जाने के बाद स्ट्रेट लाइन नीचे ले आना बेटा। फिर गिजर्ड, तो यहां पे ऐसा गोल बनाना है। इसको दोनों तरफ से इक्वल रखने की कोशिश कर रहा हूं, बाद में कलर कर देंगे उसको, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद नीचे ले आओ, द स्टमक वाला पार्ट, फिर थोड़ा मोटा कर देना इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ठीक है, सो यहां पे मेन सेक्शन हो गया। अब इसको फटाफट कलर कर लेते हैं। तो यहां पे रेडी हो गया ये। अब इसको बाउंड्री दे देते हैं।
अब ये हो जाने के बाद ना आजू बाजू के सेगमेंट्स ड्रॉ करने हमको। सो सेगमेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, यहाँ तक फोर्थ सेगमेंट आना चाहिए। ये फेरिंग्स वाला हिस्सा है। ओके बेटा, फिर उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, गिजर जो है ना वो एथ और नाइन्थ सेगमेंट में आना चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। सो यहाँ पे 16 सेगमेंट हो जाएंगे। सेम ऑलमोस्ट इक्वल रखना है इस तरफ। ओके राइट। अब इसके बाद ना बेटा हमको क्या करना है कि हमको यहां से एक पाइप निकालना है और सिक्स्थ सेगमेंट पे लाके खत्म कर देना है। सेम इस तरफ सिक्स सेगमेंट पे खत्म करना है इसको। हाँ बेटा ध्यान दो सब लोग। ओके चलो बेटा जाओ। हो गया, यहां से लेके सिक्स सेगमेंट पे बेटा। ओके फिर उसके बाद यहां से एक पाइप निकालो, फिफ्थ सेगमेंट पे खत्म करना उसको। सेम इक्वल रखने की कोशिश करो। और फिर एक छोटा सा पाइप निकालना है जो कि फोर्थ सेगमेंट पे ही खत्म कर देना है। अब ये जो तीनों पाइप है इसको कलर कर लेते हैं। ये सिक्स्थ वाला, ये फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ सेगमेंट पे खत्म करना और ये फोर्थ पे। फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। ओके अब बाकी बचे जो सेगमेंट्स हैं ना उसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है वैसे नीचे आओ। करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा मेजॉरिटी काम हो गया। अब बेटा क्या करना है ना, यहाँ पे मोटा सा बड़ा सा ओवल शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ पे उससे कंपैरेटिवली छोटा और यहाँ पे उससे भी छोटा। ठीक है फिर उसके बाद इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर दो।
ओके, देन कमिंग टू लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट में इस तरह से उसको ड्रॉ कर दो और रहा बचा डॉटेड स्ट्रक्चर। फिर जो बचा कुचा पार्ट है उसमें थोड़े बहुत डॉटेड स्ट्रक्चर दूर दूर पे फिलअप कर दो। ये दोनों थोड़ा डेंस होना चाहिए। राइट, अब है ना पूरे पार्ट का नेमिंग कर लेते हैं। अब नेमिंग में सबसे पहले शुरू करेंगे माउथ से। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ। उसके बाद ये जो है ना, दिस इज बक्कल कैविटी। ये पहला वाला सोलन स्ट्रक्चर, इसको बोलना है बक्कल कैविटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये जो सोलन स्ट्रक्चर है इसको बोलना है फैरिंग्स। ओके, नीचे की तरफ ये जो लाइन लाइन वाले पार्ट्स है ना, ये दो, इसको बोलेंगे सेप्टल नेफ्रिडिया। ओके, फिर ऊपर की तरफ इसको बोलेंगे फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। ओके, फिर उसके ऊपर की तरफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। देन आफ्टर दैट ये जो येलो कलर के पाइप्स हमने ड्रॉ किए ना, तीन, ये बड़ा वाला, ओके, फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा वाला और फिर सबसे छोटा वाला, इसको हम लोग बोलेंगे डक्ट्स ऑफ फैरिंजियल नेफ्रिडिया। डक्ट्स ऑफ फैरिंजियल नेफ्रिडिया। ओके, अब इसके अलावा ये तीन जो हमने डॉट जैसे ओवल जैसे ड्रॉ किए हैं ना, ये नीचे वाला, ये वाला और ये एक अंदर लेना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे टफ्ट्स ऑफ फैरिंजियल नेफ्रिडिया। टफ्ट्स का मतलब होता है ग्रुप, क्लस्टर्स।
tufts of pharyngeal nephridia। ये चौक बहुत छोटी हो गई है, मेरे पकड़ में नहीं आ रही है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, फिर अंदर की तरफ जो कुछ भी है ना उसको हम बोलेंगे ब्लड ग्लैंड्स। राइट, सो यहां पे हमारा डायग्राम रेडी हो गया। दिस डायग्राम इज ऑफ नेफ्रिडियल सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। नाउ नेफ्रिडियल सिस्टम का मतलब होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म shows special coiled tubules, special coiled tubules which are called as nephridia। बहुत सारा होगा तो नेफ्रीडिया, और अगर आप एक बार में एक की बात कर रहे हो ना तो नेफ्रीडियम बोलेंगे। So the word nephridium is used whenever you are talking about single structure। So singular nephridium होता है और plural nephridia होता है। So जैसे हमारे पास नेफ्रॉन है एक्सक्रीशन के लिए, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, वैसे अर्थवर्म के पास एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया होता है। अब ये नेफ्रिडिया 3 टाइप का होता है। So नेफ्रिडिया के 3 टाइप्स है। ओके, अब 3 टाइप्स के लिए शॉर्टकट याद रखो, सिप, SIP, सिप। हम जूस में से सिप मारते हैं ना, वैसे याद रखो। अब S से आता है सेप्टल नेफ्रिडिया। S से आएगा सेप्टल नेफ्रिडिया। फिर I से आएगा इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया। इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया। और P से आएगा फेरेंजियल नेफ्रिडिया। अब यही तो हमको अच्छे से याद रखना है। अर्थवर्म में जो नेफ्रिडिया वो 3 टाइप का है। शॉर्टकट है सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया। अब इसमें से जो सेप्टल नेफ्रिडिया है ना, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टम। सो इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स of inter segmental septum। और इसका मेन एग्जाम में क्या पूछते हैं, इसका सेगमेंट नंबर पूछते हैं। सो ये है फ्रॉम सेगमेंट नंबर 15 टू लास्ट सेगमेंट। ओके, और ये ओपन कहां पे होता है, ये अल्टीमेटली ओपन होता है इंटेस्टाइन में। फिर आता है इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया। इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया जो है, इट इज प्रेजेंट इन पेयर्स। और ये इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया इट ओपन्स ऑन बॉडी सरफेस। इंटेग्यूमेंट्स यानी स्किन होता है। ओके, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम होता है जिसमें स्किन और बाकी के पार्ट्स आते हैं। सो वैसे याद रखो, इंटेग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया विल ओपन ऑन बॉडी सरफेस
एंड इसमें सेगमेंट नंबर इज 3. Okay, pharyngeal nephridia, they are present in 3 pairs. Okay, segment number 4th, 5th and 6th segment. 4th, 5th and 6th segment, इतना याद रखना है. अब बात यह है कि अर्थवर्म का जो पूरा का पूरा नेफ्रीडियल सिस्टम है, ओके, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेफ्रीडियल सिस्टम starts as a funnel. शुरुआत में ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो पूरे बॉडी से एक्सेस ऑफ फ्लूइड्स, इसका जो सीलोमिक चेंबर है, सीलम यानी कैविटी, इसके कैविटी में जितना एक्सेस ऑफ फ्लूइड है उसको लेता है और उस फ्लूइड को, जैसे हमारा किडनी एक्सेस ऑफ ब्लड को लेता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसके अंदर क्या वॉल्यूम होना चाहिए और क्या कंपोजिशन होना चाहिए फ्लूइड का, उसमें कितना वेस्ट होना चाहिए, कितना काम का मटेरियल होना चाहिए, पूरा फिल्ट्रेशन का काम इसका है. सो इट स्टार्ट्स एज अ फनल एंड रिसीव्स excess of fluids from coelomic chamber. Okay, next, very importantly you should know कि this nephridial system is responsible for regulating the volume and composition of fluids. शरीर में कितना पानी होना चाहिए, दैट इज वॉल्यूम, और उस पानी के अंदर क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, दैट इज कंपोजिशन. ओके, एंड इट स्टार्ट्स विद अ फनल लाइक स्ट्रक्चर, देन इट कंटिन्यूज इनटू tube like parts, that is tubular parts, to deliver the waste through a pore in body surface into intestine. अल्टीमेटली सारा कचरा है ना ये इंटेस्टाइन में डाल देता है. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. डन बेटा, ऑल राइट. अब इसमें ना सबसे मेन ये तो डायग्राम और उसका नेमिंग आता है. ओके, जिसमें आप याद रखो माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, और उसके बाद डक्ट्स, जो पाइप है उसको, ट्यूब को डक्ट्स बोलो, और जो फैला हुआ व्हाइटिश स्ट्रक्चर है ऑमलेट जैसा है उसको टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया बोलो, और उसके अंदर जो मसाला डाला है दैट इज ब्लड ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट. ओके, फिर इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया एंड सेप्टल नेफ्रीडिया. इधर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा सिप, दैट इज सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया. सेप्टल नेफ्रीडिया कहां पर होता है? इंटरसेगमेंटल सेप्टम में होता है 15 से लेके लास्ट में. इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया सेगमेंट नंबर 3 पे होता है, 3 से लेके लास्ट में होता है. हाँ, ये याद रखो. ओके, हाँ, अगर ऐसा एमसीक्यू आया कि इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया प्रेजेंट कहां पर है, ओके, सो इट इज प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल. इट इज प्रेजेंट ऑन लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल. ऐसा वर्ड भी आ सकता है या तो बॉडी सरफेस भी आ सकता है, वो याद रखना. ओके, ये 3 पेयर्स होता है 4th, 5th और 6th सेगमेंट में. स्टार्टिंग में फनल शेप होता है, उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये सब मिलके वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. देखो आपने सही से स्क्रीनशॉट लिया है. डन, ऑलराइट. सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने अर्थवर्म के
इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया के बारे में बात किया, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। ओके, आप प्रॉपर्ली ये डायग्राम ड्रॉ करो, इसका नोट्स मेंटेन करो और उसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ओके, मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, बायोलॉजी बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है और अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताइए कि बायो बायो नहीं है, इट इज योयो बायो। समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्ते।